हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अचल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाइफ आई स्टडी पॉइंट में। तो देखिएगा, लास्ट टाइम इल्यूमिनेशन वाला चैप्टर देख रहे थे हम। तो यहाँ देखिएगा कि सोडियम वेपर लैंप देखते हैं। जैसे आप बोलते हो अपने पास सोडियम वास्प लैंप, सोडियम वास्प लैंप। देखिए, सोडियम वेपर लैंप में क्या होता है अपने पास कि इसमें दो यू आकार की नलिकाएं होती हैं। एक यू प्रकार की अपने पास नलिका ये रही, ये दिख गई होगी आपको, ठीक है। तो ये जो नलिका है इसमें अपने पास भरी रहती है वैक्यूम, ठीक है। क्या होती है? वैक्यूम, वैक्यूम, ठीक है। और ये जो नलिका है इसमें अपने पास फिल होता है अपने पास नियॉन प्लस, नियॉन तो गैस होती है, और साथ में सोडियम पाउडर, सोडियम पाउडर फिल होता है। क्लियर चीज़, ठीक है। अब देखिएगा कि इसे जो जोड़ा जाता है अपने पास एक हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है? हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर के साथ इसे जोड़ा जाता है। तो हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर मेरे पास ये है, ठीक है। अब देखिएगा, प्रारंभ में लैंप या नियॉन गैस को डिस्चार्ज करने के लिए हमें हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, इसलिए हाई लीकेज ट्रांसफार्मर, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या है कि जैसे ही अपने पास डिस्चार्जिंग प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है तो उस सिचुएशन में करंट बढ़ता है और पावर फैक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ कैपेसिटर जोड़ा जाता है। तो यहाँ जो है ये अपने पास कंडक्शन जो यूज़ किया गया है वो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि प्रारंभ में जब इसके प्रारंभ में, पहले पॉइंट लिखिएगा आप, सोडियम सोडियम वास्प लैंप में दो यू आकार की नलिकाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आंतरिक नलिका में सोडियम पाउडर तथा नियॉन गैस भरी जाती है। बाहरी नलिका को वैक्यूम, वैक्यूम यानी कि निर्वात, निर्वात रखा जाता है। क्लियर चीज, ठीक है। कार्यप्रणाली देखिएगा, कार्यप्रणाली इनकी वर्किंग देखिएगा। जैसे इस सोडियम वेपर लैंप को सप्लाई दी जाती है, ठीक है, सोडियम वेपर लैंप को, सोडियम वेपर वास्प लैंप को सप्लाई देने पर हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर प्रारंभ में 380 से 450 वोल्ट प्रदान करता है, जिसके कारण आंतरिक ट्यूब में नियॉन गैस के अणु में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ होती है और लैंप प्रारंभ में
गुलाबी रंग का प्रकाश देता है, गुलाबी रंग का प्रकाश देता है। यानी कि जैसे ही अपने पास क्या किया, लैंप को सप्लाई से जोड़ा, लैंप को सप्लाई से जोड़ा तो हाई लीकेज ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर क्या करता है, यानी कि नियॉन गैस को डिस्चार्ज करने के लिए 380 से 450 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इतना वोल्टेज कौन प्रदान करता है, हाई लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर प्रदान करता है, जिसके कारण क्या होता है, नियॉन गैस जो है उसके अणु क्या होने लग जाते हैं, डिस्चार्ज होने लग जाते हैं, और जो लैंप है अपने पास गुलाबी रंग का प्रकाश देता है। अब जब तक अपने पास क्या है कि नियॉन गैस के सभी अणु पूर्णतः डिस्चार्ज नहीं हो जाते, ठीक है, और सोडियम जो है पूर्णतः वाष्पित नहीं हो जाता, उस तक अपने पास क्या होता है कि लैंप पूरा प्रकाश नहीं देता। तो इस कार्य को होने में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। इसलिए जो लैंप है, सोडियम वेपर लैंप है, इसको पूर्णतः जलने में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो इसके बाद जो ये प्रकाश देता है, इन पूर्णतः जलने के बाद ये पीले रंग का प्रकाश देता है। क्लियर चीज़, ठीक है। तो लिखिएगा, लैंप को पूर्णतः प्रकाशित होने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है, ठीक है। पूर्णतः जलने पर यह लैंप पीले रंग का प्रकाश देता है, ठीक है। यानी कि पूर्णतः जलने में ये जो रंग, जो पीले रंग प्रकाश जो देगा वो कैसे देगा, पीले रंग का प्रकाश देगा। क्लियर चीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपने पास कि जब लैंप पूर्णतः जल जाता है तो उस समय जो ट्रांसफार्मर है, लीकेज, जो हाई लीकेज ट्रांसफार्मर है, उसका जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होकर 110 वोल्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि अपने पास क्या होता है कि करंट इंक्रीज होता है, और करंट इंक्रीज होता है तो पावर फैक्टर डिक्रीज होता है। तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए प्राइमरी के साथ क्या जोड़ा जाता है, एक पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर जोड़ा जाता है। तो लिखिएगा, लैंप के पूर्णतः प्रकाशित होने पर ट्रांसफार्मर का वोल्टेज घटकर 110 वोल्ट हो जाता है। इसलिए पावर फैक्टर सुधारने हेतु ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के साथ समांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ा जाता है, ठीक है। क्लियर चीज। तो ये पॉइंट था अपने पास किससे रिलेटेड, सोडियम वेपर लैंप से, ठीक है। अब देखिएगा, जो इस लैंप का प्रकाश होता है, ठीक है, वो लगभग होता है अपने पास 50 लुमेन पर वाट, यानी जो दक्षता होती है वो 50 लुमेन पर वाट होती है। और इसका जो उपयोग किया जाता है अपने पास स्ट्रीट लाइट या रोड लाइट, पार्किंग इत्यादि में किया जाता है, ठीक है। उपयोग लिखिएगा, पहले लिखिएगा दक्षता 50 लुमेन पर वाट, ठीक है। उपयोग स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग, ठीक है, चौराहों। क्लियर चीज। तो ये था अपने पास क्या, सोडियम वेपर लैंप, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास लैंप है वो देखते हैं, वो है कार्बन आर्क लैंप, ठीक है। कार्बन आर्क लैंप, कार्बन आर्क लैंप, ठीक है। देखिएगा,
कार्बन आर्क जो लैंप है अपने पास, इसमें दोनों ही इलेक्ट्रोड जो हैं वो किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये लैंप है अपने पास, तो ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, छोटा दिख रहा होगा, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और जो ये अपने पास ये इलेक्ट्रोड है, ये आपको बड़ा दिख रहा होगा, तो ये अपने पास कौन सा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो यानी कार्बन इलेक्ट्रोड जो है अपने कार्बन लैंप जो है, इसमें अपने पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है अपने पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दोनों ही कार्बन के बने होते हैं, लेकिन एक अपने पास मोटा रखा जाता है और एक को पतला रखा जाता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ पर देखिएगा प्लस लिखा हुआ है, इधर क्या है लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। इधर देखिएगा नॉर्मली अपने पास सर्किट डायग्राम देखते हैं, तो यहाँ अपने पास जो कार्बन आर्क लैंप है, पहली बात तो इतना याद रखना है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, क्लियर चीज़। कार्बन आर्क लैंप में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, क्लियर चीज़, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड कार्बन के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, ठीक है। लेकिन धनात्मक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से दुगना रखा जाता है, ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ देखिएगा कि जो क्षेत्रफल है अपने पास, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है वो अपने पास कैसा है, इससे दुगना है, क्लियर चीज़, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो गैप रखा जाता है, ठीक है, वो दूरी रखी जाती है 1.5 mm से लेके 6 mm तक रखी जाती है, ठीक है। देखिए दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी 1.5 mm से 6 mm तक रखी जाती है, अब देखिएगा, अब जब इस पर हाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, उच्च विभव आरोपित किया जाता है, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होती है, आर्क उत्पन्न होने लगती है, क्या होने लगती है, आर्क उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य उच्च विभवांतर आरोपित करने पर आर्क उत्पन्न होती है, ठीक है, क्या होती है, आर्क उत्पन्न होती है। देखिएगा कि यहाँ अपने पास क्या है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यहाँ मैं जैसे ही हाई पोटेंशियल अप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या उत्पन्न होगी, आर्क उत्पन्न होगी, क्लियर चीज, ठीक है। आर्क उत्पन्न होती है, ठीक है। अब देखिएगा आर्क को मेंटेन करने के लिए, यानी कि आर्क को अपने पास कंटिन्यूस रखने के लिए इन दोनों की जो अपने पास दूरी है उसको नियंत्रित करना पड़ता है, वन की, यानी कि वो कांस्टेंट रखी जाती है 1.5 से लेके 6 mm के बीच में, उसे अपने पास क्या करना पड़ता है, नियंत्रित करना पड़ता है। और देखिएगा दूसरा क्या यूज़ किया जाता है, आर्क अपने पास बनी रहे इसके लिए रिफ्लेक्टर का यूज़ किया जाता है। और करंट को अपने पास क्या करना, कंट्रोल करने के लिए अपने पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ ब्लास्ट का जो उपयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है। देखिएगा धारा को सीमित करने हेतु पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम
श्रेणी क्रम में, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में ब्लास्ट यानी कि प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो आर्क उत्पन्न होती है उस आर्क में से 85% जो अपने पास प्रकाश होता है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होता है, बाकी जो 10% प्रकाश होता है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होता है, बाकी 5% जो प्रकाश है वो इधर उधर चला जाता है। क्लियर चीज? ठीक है, 85% प्रकाश धनात्मक इलेक्ट्रोड पर यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, 10% प्रकाश नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, 5% प्रकाश इधर उधर चला जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे अपने पास जो पूछा जाए। नॉर्मली अपने पास दूरी पूछी जाती है, किसका बना होता है, व्यास किसका ज़्यादा होता है, क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा इस लैंप की जो दक्षता है वो लगभग 20 लुमेन पर वाट होती है। कितनी होती है? 20 लुमेन पर वाट होती है। इसलिए जो इसका उपयोग किया जाता है वो सिनेमा प्रोजेक्टर या फिर अपने पास सर्च लाइट में किया जाता है। ठीक है, उपयोग लिखिएगा, उपयोग सिनेमा प्रोजेक्टर, सिनेमा प्रोजेक्टर, सर्च लाइट। ठीक है, नोट कीजिएगा। नोट कर लिया होगा आपने, दक्षता लिख लीजिएगा इसकी 20 लुमेन पर वाट, दक्षता 20 लुमेन पर वाट। देखिए बाकी कभी कभी अपने पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर भी पूछ लेता है, तो ये भी लिख लीजिएगा 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 4000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी इससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। बाकी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है तो वो आपसे ये पूछा गया है कि सर्च लाइटों में कौन सा लैंप यूज़ किया जाता है या फिर अपने पास सिनेमा प्रोजेक्टर में कौन सा लैंप यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लैंप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लैंप आता है अपने पास हैलोजन लैंप। देखिए इस प्रकार के लैंपों में क्या होता है, अपने पास जो ये ग्लास बना होता है, ग्लास की जो ट्यूब बनी होती है क्वार्ट्ज की बनी होती है। जो ट्यूब बनी होती है किसकी बनी होती है? क्वार्ट्ज की। ठीक है, क्वार्ट्ज की बने होने का फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को ये अपने पास टॉलरेट कर सकती है, बियर कर सकती है। क्लियर चीज़? ठीक है, सेकंड जो अपने पास है कि यहाँ जो अपने पास इसका जो एलिमेंट बना होता है ये बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन का बना होता है। क्लियर चीज़? ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अपने पास कौन सी गैस भरी जाती है? अपने पास हैलोजन गैस भरी जाती है। वो क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है। ठीक है, इनमें से अब देखिए इनका क्या होता है, इनका फ़ायदा ये होता है कि अगर हैलोजन गैस फिल कर दी है तो अपने पास क्या होता है कि जो अपने पास गैस है वो अपने पास वाष्पीकृत होने के बाद भी क्या है कि वापस से क्या हो जाती है, ज़्यादा दूर नहीं जाने पर देती इनको, अपने पास ठंडा होने पर लैंप के पास ही अपने पास अणु वापस आ जाते हैं। क्लियर चीज़? ठीक है, तो देखिएगा, लिखिएगा इसके बारे में, हैलोजन लैंप में हैलोजन गैस का उपयोग किया जाता है जैसे ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। ठीक है, क्लियर चीज़? ठीक है, फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्ट्ज ट्यूब का उपयोग किया जाता है
ठीक है। अब देखिए अक्रिय गैस तो इसमें फिल होंगी, अक्रिय गैस तो अपने पास आर्गन हो गए, क्रिप्टन हो गए, जिनॉन हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ अपने पास जो हैलोजन गैस फिल करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर अणु टंगस्टन के फिलामेंट जो है वो अपने पास वाष्पीकृत भी होगा तो पुनः अपने पास उसी स्थान पर आ जाते हैं। क्लियर है चीज़, ठीक है। इसलिए इस लैंप को उपयोग किया जाता है, अधिक टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। और इनका जो प्रकाश है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इनका जो अपने पास उपयोग है वो लिख सकते हैं अपने पास, उपयोग गोदामों में किया जाता है, ठीक है। बाकी ये मैन्युफैक्चर जो की जाती है 500 वाट, ठीक है, 1000 वाट, 2000 वाट, ठीक है, इस टाइप के वेरिएंट इसके उपलब्ध होते हैं। बाकी ये लैंप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गैस आपसे ज़रूर पूछ ली जाती है, ठीक है। बाकी जो है कि नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं अपने पास ज़्यादातर सोडियम वेपर लैंप से ही आते हैं, या फिर अपने पास जो क्वेश्चन आते हैं आर्क लैंप से आते हैं। क्लियर चीज़, ठीक है। नोट कीजिए, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट जो लैंप है वो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लैंप अपने पास है फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है। ये अपने पास जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है, ट्यूबलाइट जैसे आप बोलते हैं, इसे लो प्रेशर मर्करी लैंप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लो प्रेशर मर्करी लैंप भी बोला जाता है, ठीक है। फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है, ट्यूबलाइट, देखिए ये अपने पास क्या हो गई, ट्यूबलाइट है, ठीक है। तो देखिएगा ट्यूबलाइट में जो अपने पास ट्यूबलाइट का जो डंडा होता है, ठीक है, इसमें जो गैस भरी जाती है पारे की वाष्प तथा ऑर्गन गैस भरी जाती है। यहाँ होगा Hg प्लस Ar, ठीक है, पारे की वाष्प, ठीक है। ये जो है अपने पास ये है स्टार्टर, ठीक है, ये है चौक। यहाँ हम यूज़ करेंगे सप्लाई, AC सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। क्लियर चीज़। अब देखिएगा कि जो फिलामेंट जो बनेगा वो भी, इसका जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो देखिए फ्लोरोसेंट जो लैंप है अपने पास, यहाँ क्या क्या यूज़ किया जाता है, चौक यूज़ होता है, स्टार्टर यूज़ होता है अपने पास, ठीक है। और साथ में अपने पास जो गैस ट्यूबलाइट का जो फ्लोरोसेंट लैंप है, इसमें जो गैस भरी जाती है पारे की वाष्प तथा ऑर्गन गैस भरी जाती है। लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप भी कहा जाता है इसे। क्लियर चीज़, ठीक है। तो पॉइंट लिखिएगा इसमें, ट्यूबलाइट, ये फ्लोरोसेंट लैंप लिखिए, फ्लोरोसेंट लैंप में Hg प्लस ऑर्गन गैस भरी जाती है, ठीक है। क्लियर चीज। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, चॉक का उपयोग उच्च क्षणिक वोल्टेज प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्लियर चीज़। देखिए ट्यूबलाइट को अगर हमें ऑन करना है तो अपने पास 800 से लेके 1500 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इतना वोल्टेज अपने पास अवेलेबल नहीं हो पाता। तो अपने पास जो चॉक कॉइल है, चॉक कॉइल क्या होती है, प्रारंभ में इतना वोल्टेज प्रदान करती है जिससे कि अपने पास क्या है, पारे के जो अणु हैं, ठीक है, पारे की जो वाष्प है उसके अणु जो है और ऑर्गन गैस है वो वाष्पीकृत होने लग जाए। क्या हो जाए, वाष्पीकृत। जब वाष्पीकृत होने लग जाते हैं तो ये अपने पास क्या होते हैं, यहाँ से ये अणु यहाँ पर चले जाएंगे तो फिर आयोनाइजेशन यानी पूरा आयनीकरण हो जाता है गैस का। तो अपने पास क्या हो जाता है, स्टार्टर जो है ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है, तो इसको हटा भी देते हैं तो ट्यूबलाइट ऑन ही रहती है, ठीक है। तो आयनीकरण के लिए ये ज़रूरी है कि मुझे क्या चाहिए, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। तो ज़्यादा वोल्टेज के लिए क्या यूज़ करते हैं, चॉक यूज़ करते हैं। क्लियर चीज़, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
फ्लोरोसेंट लैंप को चालू करने हेतु 800 से 1500 वोल्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखिएगा कार्यप्रणाली देख लेते हैं इसकी कैसे काम करेगी। कार्यप्रणाली, ठीक है, जब फ्लोरोसेंट लैंप को सप्लाई दी जाती है तो चॉक के द्वारा उच्च क्षणिक वोल्टेज प्रदान किया जाता है, जिसके कारण पारे की वाष्प तथा ऑर्गन गैस का आयनीकरण होता है, ठीक है। आयनीकरण पूर्ण हो जाने पर वोल्टेज कम हो जाता है, ठीक है। भाई क्या होता है कि आयनीकरण हो जाता है, तो आयनीकरण होने के बाद अपने पास क्या हो जाता है, पूर्णतः आयनीकरण, तो जो चॉक है उसका वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि जब ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है उसके पश्चात जो चॉक का काम होगा वो क्या होगा, अपने पास धारा को सीमित करना होता है, और तीसरा जो वर्क होता है वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना होता है। क्लियर चीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फ्लोरोसेंट लैंप में यूवी किरणों को दृश्य प्रकाश में बदलने हेतु फॉस्फोरस की कोटिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ जो अपने पास क्या है कि जो ट्यूबलाइट है इसके अंदर जो प्रकाश होता है, तो प्रकाश जो उत्पन्न होगा वो कौन सा उत्पन्न होगा, यूवी होगा, और इसको किस में कन्वर्ट करेंगे अपने पास, दृश्य प्रकाश में, तो उसके लिए अपने पास फॉस्फोरस की कोटिंग की जाती है। क्लियर चीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चॉक का दूसरा कार्य धारा को सीमित करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चॉक का तीसरा कार्य पावर फैक्टर सुधारना होता है, ठीक है। क्लियर चीज। अब देखिएगा स्टार्टर जो होता है अपने पास वो प्रारंभ में श्रेणी क्रम में लगा होता है। ट्यूबलाइट ऑन होने के पश्चात जो होता है वो समांतर क्रम में आ जाता है, जिसके कारण अगर उसे निकाल भी लिया जाता है तो अपने पास ट्यूबलाइट ऑन ही रहती है। क्लियर चीज, ठीक है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभ में चॉक श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है और परिपथ को पूर्ण करता है, लेकिन फ्लोरोसेंट लैंप के ऑन होने के पश्चात यह समांतर क्रम में आ जाता है,
इसे निकाल देने पर भी ऑन अवस्था में लैंप जला रहता है। यानी कि ऐसा है कि अगर स्टार्टर जो है अपने पास ट्यूबलाइट ऑन हो, उस सिचुएशन में अगर निकाल देते हो तो ट्यूबलाइट ऑन ही रहेगी। लेकिन अगर आपने बंद कर दिया उसके बाद अगर अपने पास क्या है कि स्टार्टर निकला हुआ है तो वो ऑन नहीं होगी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। इसलिए आपको सर्किट क्या होगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर चीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, उपयोग जो है इसका कहाँ किया जाता है, घरों में, ठीक है, व्यावसायिक दुकानों पर, ठीक है। क्लियर चीज, जो इसकी दक्षता होती है, दक्षता, ठीक है, वो होती है अपने पास 40 लूमेन पर वाट से लेके 60 लूमेन पर वाट होती है, ठीक है। क्लियर चीज, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास जो फ्लोरोसेंट लैंप है, इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाता है कि भाई आयु क्या होती है अपने पास, लगभग 7500 घंटे होती है अपने पास। आयु भी लिख लीजिएगा, इसकी आयु जो होगी वो कितनी होगी, 7500 घंटे। क्लियर चीज़, तो ये था अपने पास क्या, फ्लोरोसेंट लैंप। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा, कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कलर के बारे में, ठीक है, तो कलर के बारे में भी लिखिएगा। जो पूछा जाता है वो बता देता हूँ मैं आपको। जिंक सिलिकेट, जिंक सिलिकेट जो आपके पास रंग देगा वो देगा आपको हरा, ठीक है। कैडमियम, कैडमियम बोरेट, कैडमियम बोरेट, यह आपको जो रंग देगा वो देगा गुलाबी, ठीक है। मैग्नीशियम टंगस्टेट, ये रंग देता है आपको नीला, ठीक है। तो नॉर्मली जो है इम्पोर्टेंट है वो आपसे हरा वाला इम्पोर्टेंट है और गुलाबी वाला, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई फिलामेंट को कैसा रखा जाए कि जो इसका रंग चेंज हो जाए। क्लियर चीज़, तो नोट कीजिए, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने। देखिए इसके बाद अपने पास आ जाता है कि नियॉन साइन नलिका, ठीक है, जिसे नियॉन लैंप भी बोलते हो। नियॉन साइन नलिका जो है अपने पास वो विज्ञापनों में काम में आती है और गैस विसर्जन के सिद्धांत पे काम करती है। इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप सीधा लिख लीजिएगा। GLS का जो पूरा नाम होता है वो होता है जनरल लाइट सर्विंग, जनरल लाइटिंग सर्विस, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नियॉन साइन नलिका गैस विसर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास ये आता है कि नियॉन साइन नलिका, नियॉन साइन नलिका का उपयोग विज्ञापनों में किया जाता है, विज्ञापनों में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड जो पॉइंट है अपने पास वो ये पूछा जाता है कि जो मैट लैंप है, मैट लैंप, ठीक है, ये AC व DC दोनों पे काम करता है, दोनों पर कार्य करता है, ठीक है। क्लियर चीज़, तो ये था अपने पास इल्यूमिनेशन से रिलेटेड जो टॉपिक जो चैप्टर है वो आज आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में जो है अपने पास वो पावर सिस्टम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।